जय जगन्नाथ। वेलकम टू माइंड ब्रेन यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि हमें रिएक्ट नेटिव का प्रॉपर इंस्टॉलेशन और सेटअप कैसे करना है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें सेटअप क्या क्या करना चाहिए, बट इस वीडियो में मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या फाइल इंस्टॉल करना है, क्या क्या डाउनलोड करना है, क्या क्या सब चीज़ें करना है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव। तो हम पहले क्लिक करते हैं रिएक्ट नेटिव। तो जब हम रिएक्ट नेटिव क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग गूगल में आए हैं और देखिए यहाँ पे लिखा है रिएक्ट नेटिव। तो जब रिएक्ट नेटिव क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हमें इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा है। ये कुछ ऐसा है, क्रिएट नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉयड iOS एंड मोर यूजिंग रिएक्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेटिव डेवलपमेंट फॉर एवरीवन ये सब कैसे होता है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं ये देखिए, यहाँ पे दिया है गेट हेड स्टार्ट विद अ फ्रेमवर्क, फाइल बेस्ड राउटिंग यूजिंग लाइब्रेरी एसडीके एक्सपो। और अभी हम देखेंगे कि हम कैसे सेटअप करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिएक्ट नेटिव गेट स्टार्टेड। तो जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड विथ रिएक्ट नेटिव। यहाँ पे देखिए लिखा है कि कैन आई यूज़ द रिएक्ट नेटिव विदाउट अ फ्रेमवर्क। हम बिना फ्रेमवर्क के रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकते हैं और एक्सपो के। फिर यहाँ पे देखिए npx क्रिएट एक्सपो ऐप लेटेस्ट, ये एक्सपो सेटअप करने के लिए ये चाहिए होगा। तो अभी तो हमें विदाउट अ फ्रेमवर्क चाहिए, तो हम ये क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने से हमें दिख रहा है दो चीज़ें यहाँ पे, सेटअप योर एनवायरनमेंट और गेट स्टार्टेड विदाउट अ फ्रेमवर्क। तो हम सेटअप योर एनवायरनमेंट करेंगे। तो जब सेटअप योर एनवायरनमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग सेटअप करेंगे अपने डिवाइस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेवलपमेंट ओएस में विंडोज़ दिखा रहा है और यहाँ पे एंड्रॉयड दिखा रहा है टारगेट ओएस में। तो यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि विंडोज़ में एंड्रॉयड चल सकता है, बट आईओएस में बहुत सपोर्ट, आईओएस में विंडोज़ सपोर्ट नहीं करेगा। सो आईओएस में मैक में बोथ आईओएस और एंड्रॉयड सपोर्ट करता है, बट विंडोज़ में ओनली एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है अनसपोर्ट। हाँ, लिनक्स में ओनली एंड्रॉयड सपोर्ट करता है बट आईओएस अनसपोर्टेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नोड जेडीके। तो नोड जेडीके के लिए हमें चॉकलेटी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चॉकलेटी के लिए ये कमांड हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे। फिर हाँ, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर हम टर्मिनल पे जाएंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाएंगे, वहाँ पे ये जो हमने कोड कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे। ये हमारे जेडीके के लिए है। तो मेरे डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ आपको दिखाएगा इंस्टॉलिंग द फॉलोइंग पैकेजेस। तो ये हो गया हमारा चॉकलेटी। पर हमें चेक भी करना है। हमारा नोड भी दिखा दे रहा है यहाँ पे कि हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा सेम यही चीज़ लेकर। तो अगर हमें चेक करना है हमारा चॉकलेटी है कि नहीं, तो ऐसे करेंगे तो चॉकलेटी वर्जन 2.7.3 में दिख जाएगा। उसके बाद हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना है। इसके लिए हमें डाउनलोड करना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, यह है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे और ये सब कुछ आपको दिखेगा और यहाँ पे आई हैव रेड ये आप क्लिक करके उसके बाद डाउनलोड कर देंगे। बट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैंने ये नहीं किया, आप लोग इसको करिएगा। देन हमें ये दिखा रहा है कि इसमें एंड्रॉयड एस डी के प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये यू आर नॉट यूजिंग हाइपर वी। तो हम एक बार देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है। अगर आपको इसको जानना है तो आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं और डिटेल में आप जान सकते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि नॉर्मली डेवलपमेंट में इसके लिए आपको 8 GB रैम से ज़्यादा चाहिए आपका एंड्रॉयड चलाने के लिए, वरना आपका सिस्टम बहुत क्रैश करेगा इसको ये करते टाइम। तो ये सब फीचर्स हमें हाइपर बी के में और सिर्फ विंडोज़ 10 में अवेलेबल है। सो हाँ, इसके लिए ये प्रोसेसर राइजन ये सब चीज़ें भी चाहिए होगा। देन हाँ, तो हम आते हैं अपने एनवायरनमेंट सेटअप में। तो जैसे कि देखें हम लोग ये,
तो इंस्टॉल है एंड्रॉयड एसडीके। एंड्रॉयड एसडीके भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपका अभी तक इंस्टॉल हो गया होगा, तो हम उसमें देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एसडीके क्यों इम्पोर्टेंट करता है। एंड तो यहाँ पे हम देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो खोल के, वहाँ पे हम जाके। तो ये रहा मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो। हाँ, तो अभी मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है, आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। इधर मोर एक्शंस में क्लिक करेंगे तो एसडीके मैनेजर होगा। यहाँ पे 3 डॉट बटन्स है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एसडीके मैनेजर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो एसडीके मैनेजर में आपको यहाँ पे एसडीके प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ पैकेजेस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आपको भी यही सब पैकेजेस चाहिए और अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 15 चाहिए होगा, एंड्रॉयड 14 अपसाइड डाउन केक एंड ये सारे आप देख के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा पैकेजेस। सो सारे एसडीके प्लेटफॉर्म्स। एसडीके टूल्स में हमें एंड्रॉयड एसडीके बिल्ड टूल्स चाहिए 3600, ये सारे इंस्टॉल्ड है, आप देख लीजिए, ये सब आप इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत नीडेड है। चाहिए एनडीके चाहिए साइड बाय साइड, और आपको 27.1 ये वाला वर्जन को इंस्टॉल कीजिएगा। एंड देन हमें ये 26 25 ये वर्जन चाहिए होगा। एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन ये चाहिए होगा, और लेटेस्ट वाला ही आप कीजिएगा 19.0 का। और सी मेक चाहिए होगा हमें। सी मेक में 3 पॉइंट ये वाला वर्जन हमें चाहिए होगा। एंड्रॉयड एमुलेटर चाहिए हमें, एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपर वर्जन ड्राइवर भी हमें चाहिए, और एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स भी। फिर ये हमारे एसडीके प्लेटफॉर्म्स हो गए। और ये हमारा लोकेशन है, एंड्रॉयड एसडीके लोकेशन। यही लोकेशन को हमें यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपना सेटअप के टाइम। सो ये हो गया हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिलेक्ट एसडीके प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म 35। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड होम एनवायरनमेंट वेरिएबल देख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये हमारा सेटअप करना होगा कि कंट्रोल पैनल में जाके आपको यूज़र अकाउंट्स खोलना होगा। तो मैं आ गई कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे हमें दिया है यूज़र अकाउंट्स खोलने के लिए। तो हमारा यूज़र अकाउंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें यूज़र अकाउंट्स अगेन खोलना है। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चेंज यूज़र कंट्रोल सेटिंग्स, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं जाना, हमें हमें चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ पे है, यहाँ पे ये तो नहीं है ऑफ कोर्स। या चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड होम मेरा दिखा रहा है, जो कि मेरा ऑलरेडी सेट है। बट आपको ये सेट करना है, न्यू क्रिएट करके एंड्रॉयड होम होना चाहिए और एसडीके का पाथ लोकेशन होना चाहिए। तो हम जब यहाँ पे जाएंगे तो न्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एंड्रॉयड होम लिखेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एंड्रॉयड होम मेंशन करना है क्योंकि ये इजीली यूज हो पाएगा आपको। और वहाँ पे ये लोकेशन जो कि हमारे ऐड करना होगा, जो कि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में था। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ कहाँ पे हमारी ये लोकेशन है। आप जाएंगे यहाँ पे एस डी के मैनेजर, वहाँ पे एंड्रॉयड एस डी के लोकेशन, यही सेम पाथ को आपको वहाँ पे ऐड करना होगा हमारे इसमें वेरिएबल वैल्यू में। तो आप जब इसको ऐड कर देंगे फिर उसके बाद ओके सबमिट कीजिएगा। मेरा ऑलरेडी है इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं आपको स्टेप्स बता दी। देन आपका एस डी के इंस्टॉल हो जाएगा। ये इसका लोकेशन है, जो लोकेशन मैंने आपको वो बताया। देन आपको नेक्स्ट जाना है कि ओपन पावर सेल, और हमें देखना है कि हमारा ये मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो जेडीके वगैरह सब प्रॉपरली इंस्टॉल है कि नहीं। तो हम अभी पावर सेल में जाएंगे। पावर सेल में ये गेट चाइल्ड पाथ env क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से आपको दिख जाएगा हमारा जावा होम का लोकेशन, लोकल ऐप डेटा, ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होगा, जेडीके, ये एंड्रॉयड होम का लोकेशन हमारा, और यहाँ पे ये सब चीज़ें दिख जाएगा आपको प्रॉपर। फिर अगर हम जावा का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे JDK 17.016 वो वाला दिख गया।
और नोड का वर्जन जानने के लिए आपको नोड डैश वी ऐड करना होगा, तब नोड का वर्जन जान जाए। और ये npm का वर्जन जानने, तो यहाँ पे हम अपने सारे वर्जन जान गए। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रिपेयरिंग द एंड्रॉयड डिवाइस। तो एंड्रॉयड फिजिकल डिवाइस को जानने के लिए हमें वर्चुअल डिवाइस चाहिए होगा। अगर वर्चुअल डिवाइस नहीं है तो प्रोजेक्ट हमारा एंड्रॉयड एवीडी कैसे मैनेजमेंट होता है एवीडी का, तो ये हमारा आ गए हम अपने इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना एमुलेटर चलाएंगे। तो ये मेरा कि जैसे कि ऑलरेडी एक डिवाइस है, फिर भी आपको मैं करके दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। तो मैंने एक डिवाइस सेलेक्ट किया, जैसे कि मैं एक फ़ोन सेलेक्ट किया और 35 लेटेस्ट वर्जन है, तो मुझे 35 में ही जाना होगा। सो 35 मैंने सिलेक्ट किया। ये मेरा पिक्सल 9 प्रो का मोबाइल है, तो मैंने अपना मोबाइल डिवाइस का नेम चेंज भी कर सकती हूँ। सो मैंने लिख दिया अंजलि डिवाइस। सो यहाँ पे मैंने डिवाइस लिखा और मुझे ये डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सिस्टम इमेज के लिए। तो जब मैं इसको डाउनलोड करूँगी, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं आपको वही शो कर देती हूँ, बट आपको करना पड़ेगा। तो जब हम ये क्लिक करेंगे तो हमें एक वर्चुअल एमुलेटर शो करेगा, जहाँ पे आप जो भी करेंगे वो वहीं पे रिफ्लेक्ट होगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। हाँ, हमारा अब शो कर रहा है। हाँ, आपने देखा होगा कि एमुलेटर लिखा है, हमें अपने डिवाइस में एमुलेटर चला रहे हैं। आप चाहें तो यूएसबी के थ्रू आप वायरलेस डिबगिंग भी कर सकते हैं मोबाइल पे, बट ये इजीली दिखाने के लिए आपके लिए बेटर होगा, इसीलिए मैं अपने डिवाइस पे शो कर रही हूँ। वरना आपको यूएसबी वायरलेस डिबगिंग भी आराम से कर सकते हैं अपने डिवाइस में, वो भी फिजिकल डिवाइस में। बट आपको मैं यहाँ पे दिखाएं, देखिए यहाँ पे जैसे कि मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो गया, तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा मोबाइल जैसा। अब हम जो यहाँ पे चीज़ें करेंगे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए ये एमुलेटर बिल्कुल भी मोबाइल जैसा है, आप जैसा देख रहे हैं देखिए स्क्रीन पे। तो ये हमारा एमुलेटर ओपन हो रहा है। सो ये हमारा एंड्रॉयड ही है, बस हम इसमें चला रहे हैं, सिस्टम में चला रहे हैं। तो हमने ऑन किया, देखिए हमारा पूरा मोबाइल जैसा ही सब कुछ है, हर चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ और मैं आपको देखिए, दैट्स इट, कांग्रेचुलेशन यू हैव सेट अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट परफेक्टली सेटअप हो गया। अब हमें करना है गेट स्टार्टेड विदाउट अ फ्रेमवर्क। अब हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं कि एक प्रोजेक्ट सेटअप कैसे होता है। तो जैसा कि हमने देखा क्रिएटिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो हमें अगर CLI इंस्टॉल करना है तो ये करना है, अगर कुछ यहाँ से हम लोग वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी लेटेस्ट वर्जन का दिखा रही हूँ, ये कॉपी करके हम अपना फर्स्ट ये फोल्डर बनाएंगे। तो मैं अपने टर्मिनल पे आ गई और मैंने यहाँ पे dir कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने फ़ोल्डर्स के बारे में जानना है कि ये सब चीज़ें मेरे फ़ोल्डर में। dir करने से विंडोज़ में आपको पता चल जाएगी कि मेरे इसमें है। तो cd करके हम डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद हम, हाँ, हम अपना वो पेस्ट करेंगे जिसमें लिखा है रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI लेटेस्ट इनिट, और मैं अपने नाम दे रही हूँ माई न्यू ऐप। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम, आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डैश ये सब चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, हमेशा इधर कैमल केस ही यूज़ होता है। तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए पुराने वर्जन तो आप ये सब जाके ये वर्जन सिलेक्ट करके डायरेक्ट वहाँ पे लेटेस्ट को हटा के आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ऐसे जाइएगा, यहाँ पे लेटेस्ट हटा के 0.8 0.82 ये वर्जन दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट ही करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको लेटेस्ट वर्ज़न ही दिखा रही हूँ। तो हमें चाहिए पैकेजेस, तो हमें येस करना हो। ये सब पैकेजेस आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, आप अपने नाम दीजिए, अपने अकॉर्डिंग से दीजिए, जैसे कि मैंने माई न्यू ऐप, और हमेशा ये कैमल केस में होगा, तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें डैश वगैरह कुछ नहीं होगा। तो हमारा यही है इसका फ़ोल्डर सेटअप करने के लिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको पेशेंस रखना होगा, और ये सारे सेटअप के लिए भी आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जाता है। मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ वीडियो, इसीलिए मैं अपना पहले से सेटअप करके रख चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। हम अपना डाउनलोडिंग टेम्पलेट है, हमारा रिएक्ट नेटिव का
स्टार्ट हो गया। तो वो ऐसे लिखता है कि वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए 0.86.0। तो हमारा इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा हो गया। यहाँ पे रन एंड्रॉयड लिखा है और dir करके हम चेक कर लेंगे हमारा फोल्डर बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माई न्यू ऐप। तो हम लोग cd करके माई न्यू ऐप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे dir करके चेक करेंगे कि हमारे इसमें क्या क्या फाइल्स हैं। तो ये सारे फाइल्स बना। तो कोड डॉट लिखेंगे तो हम सीधा VS कोड में चले जाएंगे। तो VS कोड में जब ओपन होगा तब देखिए यहाँ पे हमारा फोल्डर ओपन हुआ। वेलकम ओपन आउटलाइन में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा माई न्यू ऐप के अंदर इतने सारे चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए कि हाँ, यहाँ पे देखिए हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में हम लिख के npm रन एंड्रॉयड नहीं स्टार्ट लिख सकते हैं। तो स्टार्ट लिखेंगे तो हमारा ये स्टार्ट होगा। इसके लिए कुछ टाइम वेट करना होगा। इसमें थोड़ा CLI का यही है कि सेटअप कॉम्प्लिकेटेड होता है बट बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड फ़ोल्डर है, iOS फ़ोल्डर है। एंड्रॉयड के अंदर हमारे इसमें इतना कुछ है, iOS में इतना कुछ है। तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। इसीलिए हम लोग CLI यूज़ करते हैं कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज़ें यूज़ कर सकें। तो जैसे कि आप सब ये देख रहे हैं ये कितना कुछ है। यहाँ पे एंड्रॉयड है, iOS है। यहाँ पे हमारा app.tsx ये मेन इम्पॉर्टेंट है, ये हम जैसे देख रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक SRC बनाना होगा जिसके अंदर हम एक पेजेस कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। अभी हम app.tsx पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है रूट फाइल है ये app.tsx इंडेक्स। हाँ, इसमें हमारा ऐप यूज़ हुआ है जो हमारा रूट एलिमेंट है। तो यहाँ पे app.tsx में यहाँ पे आप जाएंगे और ये हमारा फंक्शन है, ऐप का फंक्शन। यहाँ पे हमने एक ऐप कंटेंट के अंदर स्टेटस बार के अंदर ऐप रखा है और यहाँ पे डार्क लाइट ऐप कंपोनेंट है। तो इसको हम खोल के देखते हैं। ये हमारा ऐप कंटेंट है और ये न्यू स्क्रीन के अंदर ये हमारा app.tsx है। तो ये हमारा इसका एक्सटेंशन है। तो देखते हैं इसके अंदर। हाँ, तब तक हमारा ये ओपन हो चुका है बट हमने ऑलरेडी पुराने वर्जन का यूज़ किया है तो इसमें एंड्रॉयड शो नहीं कर रहा है। तो हमें इसको बंद करके एक और बार स्टार्ट करना होगा। तो हमेशा ये मेट्रो सर्वर आप जब भी काम करेंगे इसको हम लोग बंद कर दिए Ctrl+C करके। फिर हमें npm रन एंड्रॉयड यूज़ करना है और npm रन एंड्रॉयड करेंगे ना तो आपको ऐसे खुलेगा, टर्मिनल टाइप खुलेगा। उसमें आपको दिखा रहा है कि इंस्टॉलिंग द ऐप। तो ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है जो फोल्डर सेटअप अभी हमने किया। तो तब तक हम बिल्ड ग्रेडल का भी देखते हैं कि ये बिल्ड ग्रेडल क्या है। तो हमारा 30% ये ऐसे चल रहा है। और मैं आपको ये पहले ही बता देती हूँ कि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। मैं ये वीडियो में आपको ऐसे दिखा रही हूँ बट आपको इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ये कम से कम एक दिन का काम है। तो देखिए हमारा इमुलेटर में ये हमारा स्क्रीन दिख रहा है। जबकि मैं आपको फिजिकल स्क्रीन नहीं दिखा सकती इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इमुलेटर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऐप भी इंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम चाहिए, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे पुराने वर्जन में हम अगर npm स्टार्ट करते हैं ना तो पुराना वर्जन वाला स्टार्ट होता है। अभी हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है तो अभी 0% में है। अभी वो थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी 69% हुआ है और थोड़े टाइम लगेगा, जैसे कि 9 मिनट्स लगा है। इसमें बहुत टाइम लगता है होने के लिए। और आपको पर्टिकुलर एक एक चीज़ सिस्टम वेरिएबल एंड्रॉयड स्टूडियो ये सब चीज़ें सेटअप करना होगा। बिकॉज जावा इसमें ज़रूरत नहीं है बट हमें जेडीके चाहिए होता है क्योंकि एंड्रॉयड में जेडीके कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। सो आपको वो सब चीज़ों के लिए जेडीके, एसडीके, एनडीके, सीमेक ये सब चीज़ों का सेटअप करना होगा जहाँ पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके करेंगे। तो अभी तक 72% हुआ है, हमें और भी टाइम वेट करना होगा। अप्रॉक्स 10 मिनट्स लग चुके हैं इसको। सो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये एमुलेटर में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे सब दिख रहा है और हमारा कुछ टाइम में ये हो भी जाएगा।
अभी हमारा 80% हो गया है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है डेस्कटॉप माई न्यू नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि हमारे सारे पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं। इसमें आप दिख रहे होंगे कि डेप्रिशिएटेड, कुछ कुछ चीज़ें डेप्रिशिएट हो गया, इसीलिए वो चीज़ों को वो डेप्रिशिएट भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि नोड मॉड्यूल्स रिएक्ट सेव कॉन्टेक्स्ट एंड्रॉयड एसआरसी मेन जावा डॉट हार्डवेयर सेव कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हमारे पैकेजेस है जो कि हमारे एंड्रॉयड वगैरह में। तो ऐसे ही हर एक एक चीज़ों को वो इंस्टॉल कर रहे हैं, इसीलिए काफ़ी टाइम लगता है। बट इसका परफॉर्मेंस और इसका CLI बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसको हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। स्केलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सपो बहुत सिंपल होता है सेटअप के लिए, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कुछ टाइम के बाद, उसको मैनेजेबल नहीं हो पाता। ज़्यादा यूज़र्स एक्सपीरियंस भी उसका अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज़र्स आएंगे तो वो चीज़ वो हैंडल भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें इसके लिए ही CLI यूज़ करते हैं। तो CLI में यही सब बेनिफिट्स है, इसीलिए मैं आपको CLI पे ज़्यादा बोल रही हूँ फोकस करने के लिए। और आजकल मार्केट प्लेस में भी एंड्रॉयड का बहुत डिमांड है, क्योंकि एंड्रॉयड इज़ आजकल सबके लिए एसेंशियल हो चुके हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो अभी हमें कुछ टाइम तक और वेट करना पड़ेगा। अभी 85% हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको पेशेंस तो जैसे भी चाहिए होगा करने के लिए। मैं आपको ये कम इतने कम टाइम में वीडियो बना के दिखा रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पूरा अच्छे से इसको सेटअप करना होगा और ये टाइम टेकिंग है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट हो गया, 98% हो गया। 12 मिनट्स लगा। हमारा बिल्ड सक्सेसफुल वहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा ऐप। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लोडिंग 10 पॉइंट, ये हमारा मतलब 8081 पोर्ट में खुल रहा है। अब हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा। यहाँ पे वो बंडलिंग कर रहा है, जैसे कि मैं बोली थी कंपाइल करेगा सारे पैकेजेस वगैरह। तो इधर पीछे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 165 173 ऐसा कुछ लिख रहा है। तो वो सारा बंडलिंग कर रहा है, अपने पैकेजेस वगैरह सब इंस्टॉल कर रहा है। तो अभी 30% हुआ है, तो 36 ऐसे ही पूरा इंस्टॉल करके आपको एक ओपन होगा। तो ये बंडलिंग कुछ चंक्स ऑफ मिनट्स लगता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे 70-80% हो चुका है। और यहाँ पे ओपन डेव मेन्यू, ओपन डेव टूल्स, ये सब चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगा। एंड ये है कि इसमें फास्ट रिफ्रेश होता है, आज भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा बंडलिंग कंप्लीट हो गया एंड हमारा स्टार्ट हुआ ऐप। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू रिएक्ट नेटिव लिखा है, हेलो वर्ल्ड, फास्ट रिफ्रेश, डेव टूल्स, ये सब चीज़ें स्टैटिक है। जब आप एक ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये सब चीज़ें आते हैं। आप इसको क्लिक करोगे तो ब्राउजर में ये सब चीज़ें खुल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना चाहिए, ईजी होगा। तो देखिए ऐप डॉट टी एस एक्स में हम न्यू स्क्रीन में ऐप डॉट टी एस एक्स रेंडर है, तो हम इसको हटा देंगे और हम इधर कुछ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख लीजिए इंपोर्ट, यहाँ पे टेक्स्ट, डिव की जगह आप हम हमेशा हम व्यू यूज़ करते हैं और टेक्स्ट को हमेशा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ वेलकम टू माई ऐप। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा तो आप देखिएगा स्क्रीन के टॉप पे वेलकम टू माय ऐप लिखा है। बट अभी ये ऐसा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई स्टाइल्स नहीं है। और ठीक है, तो वो हम स्टाइल्स देते हैं। तो स्टाइल्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, इसमें एक और करली ब्रैकेट ऐड करेंगे। वहाँ पे हम डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले में फ्लेक्स यूज़ करेंगे, फिर कॉमा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हमें उसको सेंटर में करना है, और अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज दे देते हैं 30 30, और टेक्स्ट और कलर दे देते हैं ब्राउन। तो हम देखते हैं अभी हमारे स्क्रीन में क्या हुआ। तो हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट अभी कलर नहीं लिया है। इधर प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने इसको एक कंटेनर में ऐड नहीं किया। तो हम हाइट देख के भी देख लेते हैं कि इसमें हाइट देने से होता है कि नहीं। इसको नीचे हाइट ऑटो दे दिया है, बट 100%, बट वो ऊपर ही जा रहा है। तो अब हमें इसको एक ही चीज़ करना होगा, विथ भी दे के देखते हैं। विथ 100%, नहीं, इससे नहीं होगा।
यहाँ पे प्रॉब्लम वही हो रहा है कि हमने जस्टिफाई फंड कलर सब कुछ देने के बाद क्यों नहीं हो रहा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको एक कंटेनर में ली। तो कंटेनर हमें चाहिए ये रहा। हमें व्यू ऐड करना होगा। एक कंटेनर के अंदर ही हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तब हमारा वो शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम व्यू के अंदर एक टेक्स्ट लिखेंगे, वेलकम टू माय ऐप, और ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ले आएंगे इधर टेक्स्ट के अंदर स्टाइल में लेंगे इसको। फॉन्ट साइज और कलर ब्राउन दे देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं वेलकम टू माय ऐप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट का डिस्प्ले फ्लेक्स है। तो यहाँ पे हमने वेलकम टू माय ऐप लिखा है। तो व्यू में हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें यूज़ हुआ है स्टाइल्स के लिए। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड ऐड कर देंगे। तो रेड ऐड करेंगे, देखिए हमारा एप्लीकेशन उसमें बैकग्राउंड कलर रेड आ चुका है। तो इसके साथ आप जब भी क्लोज करेंगे कंट्रोल सी करके मेट्रो बंडलर को ऑफ करके देन ही इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसके साथ ये हमारा ये एमुलेटर बंद होता है। तो इसमें हम जो भी लिखेंगे, अगर एक्स्ट्रा भी लिखेंगे कुछ भी चीज़ें, तो यहाँ पे देखिए तुरंत रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम बैक करेंगे, यहाँ पे जो भी आप करेंगे चेंजेस तुरंत उस एमुलेटर में रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पूरे इंस्टॉलेशन और सेटअप के बारे में बताया, तो आप देखिए कीजिए। और मैं एक चीज़ आपको बहुत रिपीटेड बार बोल रही हूँ कि इस सब चीज़ों के लिए पेशेंस चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, और आपको वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको सब बहुत शॉर्ट में करके दिखाया है, बट आपको आराम से एक एक चीज़ों को देख के इंस्टॉल करना है। डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कीजिए और कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर कोई भी डाउट हो। इसके साथ थैंक यू, जय जगन्नाथ।